मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम चूमना बिद्दत हो गया, या रसूलुल्लाह मेरी मदद फरमाएं, ये कहना बिद्दत और शिरक हो गया। हम रसूलुल्लाह से मदद मांगे तो शिरक हो गया। कुरान क्या कह रहा है हमको कि ए मोमिनो रसूलुल्लाह की मदद करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है कि ए मोमिनो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो। और जब हम पर आफत आए और हम ये कहना चाहें या रसूलुल्लाह हमारी मदद करो, तो कहते हैं मोहम्मद किसी की मदद नहीं कर सकते, अल्लाह से मांगो। तो सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्यों कहा ए मोमिनो मोहम्मद की मदद करो? क्या तू नहीं कर सकता इनकी मदद? फलसफा ही गलत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो शख्स है इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करना जायज़ है, या रसूल अल्लाह मदद कहना दुरुस्त है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर अपने दोनों हाथों को चूमना जायज़ है। मेरे भाइयों, ये एक आयत पेश करता है और उसका गलत मफहूम लोगों के सामने पेश करता है। वो आयत कौन सी है? मैं आपके सामने पढ़ता हूं। सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उनज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग अल्लाह के नबी पर ईमान रखते हैं और उनकी हिमायत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और उस नूर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए अमल करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, तो यही लोग कामयाब हैं, कामरान हैं। तो मेरे भाइयों, क्या मदद तलब करना जिंदगी में है या मौत के बाद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो सहाबे किराम जानी तौर पर, माली तौर पर मदद करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जानी तौर पर और माली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। तो अल्लाह ताला ने जो ताकत आपको दी है जिंदगी के अंदर, उसका इस्तेमाल करना शिरक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद बहुत सहाबे किराम ने की जिंदगी के अंदर, लेकिन मौत के बाद हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सकते। मौत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मदद तलब नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके। और जो आयत आप पेश कर रहे हैं उसका माना आपको पता नहीं है, उसका मतलब आपको पता नहीं है, और आप जो है इस आयत का गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक और आयत से इस्तेदलाल करने की कोशिश करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना या किसी भी वली या पीर से मदद मांगना ये शिरक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसे कभी मुआफ नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बता दीजिए कि मैं अपनी जात के नफा व नुकसान का मालिक नहीं हूं, उतना ही जितना कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अल्लाह के नबी ने अपनी जात का इनकार कर दिया, यानी मैं अपनी जात के लिए नफा व नुकसान का मालिक नहीं हूं। तो फिर हम और आप कौन होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने वाले? और जो अल्लाह के नबी चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको पुकारें या उनसे मदद तलब करें, जो कि जायज़ नहीं है। ये शिरकिया अमल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको कभी मुआफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, एक आदमी जब जिंदा रहता है, उसकी ताकत है, उसकी कैपेसिटी है कि किसी की मदद कर सके, तो उस मदद को शिरक नहीं कहेंगे। लेकिन एक आदमी इस दुनिया से जा चुका, एक आदमी जो बहुत दूर है, उससे मदद तलब करना और उससे मदद मांगना ये शिरक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको कभी मुआफ नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिरक को कभी मुआफ नहीं करेगा। इसके अलावा दीगर गुनाहों को चाहे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआफ कर देगा, लेकिन शिरक जुर्म अजीम है, इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीथों पर अमल करते हैं, गुलू नहीं करते, मुबालगा नहीं करते। अल्लाह को छोड़कर न हम नबी से मांगने को जायज़ करार देते हैं, न हम औलिया से मांगने को जायज़ करार देते हैं, न बुजुर्गान दीन से मांगने को जायज़ करार देते हैं। हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने अपने सर को झुकाने और अल्लाह के सामने अपनी बातों को रखने को जायज़ करार देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबसे बढ़कर है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मदद मांगना ये हमारे लिए और एक मुवहिदीन के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे आमाल को कभी भी कबूल नहीं करेगा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला शिर्क की वजह से अजाब देगा। और रसूलुल्लाह का नाम आने पर हाथों को चूमना क्या यह दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों? सहाबे किराम ने नहीं किया। अगर यह अमल जायज़ होता
تو صحابہ کرام کرتے۔ اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کیا جائے، قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم پر عمل کیا جائے، اس کے اندر تعویل نہ کی جائے، اپنی منمانی خواہشات کے مطابق اس کو نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ ہم اگر نبی سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیو اور دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ درود پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے بہروپیوں سے بچنے کی کوشش کریں جنہیں آدھا ادھورا علم تو ہے، پورا علم نہیں ہے۔